Sunshine, blue skies, gotta cry. Millions of blues to cross crying. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे हमेशा की तरह। आज जी मेरा डे स्टार्ट हुआ सुबह मॉर्निंग वॉक से। बहुत ही अच्छा वेदर था और थोड़ी थोड़ी सी गर्मी थी, लेकिन ब्लैक क्लाउड्स आए हुए थे और बहुत ही अच्छा वेदर था। तो हम लोग सुबह ही वॉक पे निकल आए थे। मेरे हस्बैंड एक्सरसाइज करते हैं तो वो एक्सरसाइज कर रहे थे और मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ और बहुत ही अच्छा वेदर था। आप लोगों को शायद मैंने बताया कि मैं यहाँ पे वॉक करती हूँ। पहले भी आई थिंक शेयर किया है मैंने आप लोगों के साथ कि मैं इस साइड पे वॉक करती हूँ रिवर के साथ साथ, और मुझे बहुत बहुत मज़ा आता है। कभी मैं मॉर्निंग वॉक पे निकल जाती हूँ, कभी इवनिंग वॉक पे। तो बस यही है। और यहाँ पे जी अब हमारा सुबह का नाश्ता रेडी हो रहा है। ये ज़हरा का छोटा सा गोलू सा पराठा बनाया है मैंने, और यहाँ पे बच्चों के फ्राइड एग्स हो रहे हैं और साथ में ही इनको पराठा दे रही हूँ क्योंकि वीकेंड था। तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चे वीकेंड पे तो एटलीस्ट पराठा और अंडा खा लें। और ये बच्चों का ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है और मेरा एज़ यूजुअल ये सीरियल विद फ्रूट्स रेडी हो गया है। तो यहाँ पे जी ये बच्चे याहिया जो है बड़े ही शौक़ से पराठा अंडा खा लेता है, लेकिन ज़ैनब बहुत तंग करती है, वो बिल्कुल नहीं खाती। उसको खुद हाथ से खिलाएं तो फिर भी खा लेती है, लेकिन वैसे नहीं खाती है। और ज़ारा तो बस हर चीज़ में मिस कर रही होती है। वो कभी मेरे हस्बैंड के साथ खाना खा रही होती है थोड़ा बहुत, कभी मेरे साथ, और बाकी उसका बस होता है कि मैं प्ले करती रहूँ। तो जी उसके बाद हम लोग आ गए थे शॉपिंग सेंटर। आज मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी और मैं शॉपिंग सेंटर आ गई थी। तो यहाँ पे जी पार्किंग एरिया में आ गए हैं। बहुत सारी कार्स थी और हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी, तो बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिली। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ कि मैं कुछ अरसे में पाकिस्तान जाने वाली हूँ, तो इस वजह से मेरी शॉपिंग्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं। तो यहाँ पे जी ये मेरा फेवरेट शॉपिंग सेंटर है अकॉर्डिंग टू माय हस्बैंड। तो मैं यहाँ पे आके बहुत हैप्पी होती हूँ बिकॉज़ ये बहुत बड़ा है और वाइड है। तो मुझे फॉर सम रीज़न्स और यहाँ पे असल में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ब्रांड्स और बहुत सारी शॉप्स एक साथ हैं। ये नहीं होता कि कभी किसी जगह पे जाओ कभी किसी जगह पे जाओ। तो इसलिए मुझे ये वाला शॉपिंग सेंटर बहुत अच्छा लगता है। तो मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि इधर ही आऊँ और सारी शॉपिंग एक साथ ही कर लूँ। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं पाकिस्तान जाने वाली हूँ और मेरा होने लगा है सितंबर 20 से कॉलेज स्टार्ट। तो उससे पहले मैं सारी शॉपिंग करने की कोशिश कर रही हूँ और उसके बाद भी करती रहूँगी ऑफ कोर्स, जब जब मुझे टाइम मिलेगा। लेकिन ये है कि अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम था, तो इसलिए मैं ज़रा ज़्यादा शॉपिंग पे निकल रही हूँ। अभी बहुत ज़्यादा विंटर स्टफ़ नहीं आया, तो मैं कुछ चीज़ों में उसका भी वेट कर रही हूँ। यहाँ पे हो गई थी शॉपिंग कंप्लीट और अब मैं जा रही थी घर। और हाँ, यहाँ पे मैं आई थी क्योंकि हमारी जो एक फ्रेंड है उनके यहाँ बेबी हुआ है, उनका बेबी बॉय हुआ है और तकरीबन 20 डेज़ हो गए हैं। और मैं गई नहीं थी उनकी तरफ, तो मुझे आज इसके बाद जाना था डबलिन और मैं उनके लिए भी गिफ्ट्स लेने आई थी। उनके बेबी बॉय के लिए गिफ्ट लेने आई थी। तो पहले ये शॉपिंग सेंटर में और कुछ अपना बच्चों का भी साथ साथ मैं चीज़ें ले रही हूँ, अपनी भी साथ साथ चीज़ें ले रही हूँ। और पाकिस्तान में रिलेटिव्स और इन सब के लिए भी थोड़ी बहुत चीज़ें और गिफ्ट्स वगैरह ले रही हूँ। तो जब जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं यही सब कुछ कर रही हूँ आजकल तो बस बाहर निकल आए थे हम लोग शॉपिंग सेंटर से। और इसके बाद हम लोगों ने घर जाना था और मैं यहाँ पे अब रेडी होने लगी हूँ। हम लोग घर पहुँच गए हैं यहाँ पे। और फिर मैं यहाँ पे ये ड्रेस मैंने आज वेयर किया था।
ब्लैक कलर का मेरा पहनने को काफ़ी अरसे से दिल कर रहा था, लेकिन कहीं जाना ही नहीं हो रहा था। तो आज मैंने सोचा कि मौका भी है और महल भी है, तो फिर हम लोग पहन लेते हैं, मतलब मैं पहन लेती हूँ ब्लैक ड्रेस। तो अभी हम लोग डबलिन जा रहे हैं। वेदर काफ़ी अच्छा था, बहुत ही अच्छा वेदर था। कभी धूप आ रही थी, कभी क्लाउड्स आ रहे थे। जी, तो यहाँ पे आप लोगों को जैसे कि पता है कि आइलैंड में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, और इसी की वजह से ये आइलैंड बहुत खूबसूरत भी लगता है। असल में आइलैंड के चारों तरफ पानी है, लाइक समुंदर है। तो यहाँ का वेदर ऑलमोस्ट हर वक्त ह्यूमिडिटी और बारिश वाला और इस तरीके से रहता है। तो लेकिन ये है कि आइलैंड में तक बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। आप कहीं पे भी जाएंगे आपको ग्रीन माउंटेन्स, ग्रीन 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 एवरीवेयर, ग्रीन ग्रीन है। तो और आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो विजिटिंग प्लेसेस भी हैं, कहीं भी आप लोग चले जाएं तो आपको ऐसा लगता है कि सेम ही है सारी विजिटिंग प्लेसेस ना, क्योंकि ग्रीनरी है बहुत ज़्यादा। और हर जगह जाके आपको थोड़ी देर धूप मिलती है और फिर ज़्यादा देर बारिश और क्लाउड्स और इस तरह से ही वेदर रहता है। तो यहाँ का, जब मैं यहाँ पे आइलैंड में फ़र्स्ट टाइम आई थी ना, तो फर्स्ट डेज़ में मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस फ़ील होता था। पाकिस्तान में जो है आसमान है वो बहुत दूर नज़र आता है, लेकिन आइलैंड में ऐसा लगता है आसमान बहुत नीचे है। और यहाँ पे फॉर सम रीज़न आसमान पाकिस्तान के आसमान से बहुत डिफरेंट है। तो जी, बहरहाल जैसा भी है अच्छा है, क्योंकि अब हम यहाँ पे रहते हैं बहुत अरसा हो गया है। मुझे तकरीबन 10 to 12 ईयर्स हो गए हैं आइलैंड आए हुए। तो अब मैं बहुत ज़्यादा यूज़ टू हो गई हूँ। तो लेकिन स्टिल आप अपने कंट्री, अपने रूट्स को कभी भूलते नहीं हो। और मैं भी बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, बहुत 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 ज़्यादा मिस करती हूँ। ज़ाहिर सी बात है कि हम लोगों ने वहाँ पे 23 ईयर्स स्पेंड किए मैंने अपनी लाइफ के। तो कैसे हम अपनी चीज़ों को भूल सकते हैं, अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को। तो जी, यहाँ पे वहाँ पे हम लोग चले गए थे और गिफ्ट शिफ्ट दे आए थे, बेबी को देख आए थे, और फिर अब मैं घर वापस आ गई हूँ। और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, तो मैंने जल्दी जल्दी में पिज़्ज़ा बेक किया। ये अब मैं सारी असेंबलिंग कर रही हूँ पिज़्ज़ा की। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे जी मैं पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ पिज़्ज़ा ब्रेड पे। रेडीमेड है ये ब्रेड, बस गुजारा होता है इस ब्रेड से। जब मैं बहुत ज़्यादा जल्दियों में होती हूँ तो फिर मैं इस तरह से पिज़्ज़ा बना लेती हूँ। वैसे मेरी कोशिश होती है कि मैं हर चीज़ हेल्दी बनाऊँ, लेकिन जब टाइम नहीं होता और भूख बहुत ज़्यादा लगी होती है, तो फिर मैं ये काम भी कर लेती हूँ। तो जी, यहाँ पे ये फिर मैं चीज़ डाल रही हूँ, सॉस, पिज़्ज़ा सॉस मैंने लगाई थी, उसके बाद चीज़ सेपरेट कर रही हूँ। ये इस स्टेज पे चीज़ इसलिए सेपरेट कर रही हूँ कि इसके ऊपर जो भी मैं वेजिटेबल्स और चिकन लगाऊंगी वो इसके साथ स्टिक हो जाए। तो यहाँ पे टमाटोज़, ये जो स्मॉल वाले टमाटोज़ हैं ये बहुत ही क्यूट और मज़ेदार होते हैं, तो मैं ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ करती हूँ। बाकी अब मैं ये चिकन मैंने 1-2 दिन पहले का ही बना के रखा हुआ था। आई डोंट नो कि मैंने किस चीज़ में ऐड इन किया था, तो कुछ बच गया था, तो फिर ये मैंने फ्रोज़ कर लिया था। तो ये फिर अभी मैंने निकाला है, और इसके साथ ये मशरूम्स और बेल पेपर जो है, ये भी मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे, और ये पिज़्ज़ा के ऊपर लगा रही हूँ। बच्चे वैसे तो बिल्कुल भी वेजिस नहीं खाते, बहुत मुश्किल होती है, लेकिन पिज़्ज़ा के शौक़ में खा लेते हैं। उनको पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, वरना वो बर्गर्स में डाल दो, कहीं पे भी डाल दो, वो नहीं खाते। लेकिन पिज़्ज़ा में क्योंकि चीज़ आ जाती है और इसकी वजह से वेजिस हाइड हो जाती हैं, और इनको समझ नहीं आती कि क्या चीज़ें हैं, तो लेकिन खा रहे होते हैं बहुत शौक़ से ना। तो मेरा होता है कि चलो ठीक है, थोड़ी अनहेल्दी चीज़ है, लेकिन ये है कि वेजिस भी हैं, तो कभी कभी चल जाता है ये।
आज काफ़ी टायर्डनेस भी हो गई थी क्योंकि सुबह 7 बजे के उठे हुए थे और सबसे पहले मॉर्निंग वॉक पे गए हम लोग। हस्बैंड ने एक्सरसाइज की जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। उसके बाद जी नाश्ता करने के बाद हम लोग चले गए थे शॉपिंग सेंटर और फिर डबलिन चले गए उनके बेबी को देखने। और फिर वहाँ से वापस आए तो बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, तो इसीलिए मैंने ये जल्दी जल्दी में जो है पिज़्ज़ा बेक किया है। तो यहाँ पे पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं पहले एक दफ़ा पिज़्ज़ा रखा है और फिर बाहर निकाल दिया, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन कोई रीज़न हुआ होगा उस टाइम, तो अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जी 20 मिनट्स रखा था और ये बेक हो गया था। ये हो गया पिज़्ज़ा रेडी। और ये था जी मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।